ठीक, दाढ़ी छिलवा दिया। कितने नौजवान हैं दाढ़ी क्यों रखेंगे, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। अच्छा ऐसा थोड़ी है, लड़की को दाढ़ी कितनों भी कर ले कोशिश, उसकी दाढ़ी होगी ही नहीं। और लड़के कितनों भी छिलवा ले, बार बार आपको जाहिर करेगा कि नहीं आप मर्द हो, दाढ़ी रखो। लेकिन गौर कीजिए, छिला छिला करके लड़कियों जैसा बन रहे हैं। गौर कीजिए, आपके नबी ने फरमाया, आपके नबी ने किसी मौके पे फरमाया था, लोगों दाढ़ी को माफ करो, मौज को छिलवाओ। लेकिन मेरे भाइयों, आज दाढ़ी को लोग छिला रहे हैं, आज मौज को बढ़ा रहे हैं। मेरे भाइयों गौर करो, आज गंगा उल्टी बह रही है। आज शैतान के लोग दोस्त बने हुए हैं, शैतान के दोस्त नहीं है। शादी ब्याह के मौके पे जहेज का कारोबार कितना हो रहा है। अभी हमको किसी भाई ने बताया, मौलवी साहब ज़रा शादी ब्याह को लेकर के बात कीजिएगा थोड़ा, इधर बहुत मामला गड़बड़ है। मैंने कहा क्या कहा कि चुपके चुपके बहुत कुछ ले लेता, कुछ खुल्लम खुल्ला भी ले रहे हैं। जहेज के नाम पर पैसा, गाड़ी या किसी भी चीज का सामान लेना इस्लाम के नजर में हराम है, हराम। सुनिए, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन। शैतान के भाई अगर नहीं बनना है तो इस हदीस के ऊपर अमल कीजिए। अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, हलाल भी क्लियर, हराम भी क्लियर, सब मालूम है। कौन नहीं जानता शराब पीना हराम है, हर कोई जानता है। कौन नहीं जानता दूध पीना हलाल है, हर कोई जानता है। कौन नहीं जानता है किसी की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा कर लेना ये भी हराम। कौन नहीं जानता जुआ खेलना हराम। कौन नहीं जानता जहेज लेना हराम है। उसके लिए मदरसा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बनारस में जामिया सरफिया में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मुफ्ती और अल्लामा बनने की जरूरत नहीं है। कौन लड़की नहीं जानती है किसी भी गैर मर्द से मिलना और नाजायज संबंध करना ये हराम है, हराम है। अल्लाह के नबी ने इसको ज़िना करार दिया, ये हराम है। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर ये ज़िनाकारी आम होती चली जा रही है। जल से जैसी पवित्र जगहों के ऊपर ज़िनाकारियां होती है, जल से जैसे पवित्र जगहों पे गलत काम होते हैं। आज तो लड़के और लड़कियां मोबाइल से सेटिंग करती है, फला जलसे में हम मुलाकात करेंगे, फला जलसे में हम ये काम करेंगे, तू यहाँ रहना मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये सारे मामलात हो रहे हैं। शैतान ने हमारे जिंदगी के ऊपर इतना कब्जा कर लिया है कि शैतान हमारे कंट्रोल बटन को दबा रहा है। शैतान जैसा करता वैसा हम करते हैं। मेरे भाइयों, शैतान सुलाता तो हम सोते हैं, शैतान जगाता तो हम जागते हैं। शैतान हमें जो काम करने को कहता वो काम करते हैं, लेकिन जो अल्लाह कहता वो हम नहीं करते। फजर की नमाज के वक्त काम नहीं है, ज़ुहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं। और पूछो कौन हो तो कहेगा पक्का है हदीस। सुबह से लेकर के शाम तक नमाज नहीं, और पूछो कौन तो कहेगा पक्का है हदीस। शादी में क्या लिया? अरे गाड़ी लिया। क्या लिया? पलंग लिया। क्या लिया? ये लिया वो लिया। मेरे भाइयों, आज जहेज ने लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर रखा है कि गरीब आदमी अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। इस्लाम ने औरतों को रहमत बनाया, रहमत बनाया है, लड़कियों को रहमत बनाया है, और लड़कियां मर्दों के लिए सुकून का जरिया है। जब ये सुकून की चीजें ला रहे हो और टेंशन दे करके ला रहे हो, तो वो लड़की तेरी जिंदगी में सुकून कैसे देगी? वो तो तुम टेंशन बना करके ला रहे हो। इतना जहेज के नाम पर लेता है, भिखमंगा इंटरनेशनल फकीर है वो। मेरे भाइयों, आज गौर कीजिए, हालात के ऊपर जायजा लीजिए। शैतान के भाई बने हुए हैं, शैतान के भाई। अब बोलिएगा शैतान का भाई कैसे? आओ मैं आपको बताता हूँ। दाढ़ी छिलाने वाला शैतान का भाई कौन कौन है समझ लीजिए। जहेज लेने वाला ये भी शैतान का भाई, शैतान का बाप। बेपर्दा होकर के घूमने वाली बाजारों के ऊपर ये शैतान की सहेलियां हैं।
हाँ, ये मुसलमान लड़कियां नहीं है, ये शैतान की बहनें, ये शैतान की सहेलियां हैं जो जिना की तरफ बुलाए, जिना की तरफ दावत दे। जो लड़कियां वो मोमिना हो नहीं सकती हैं, ये शैतान की अम्मा है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, आज हमारे समाज के अंदर ये मुसलमान शैतान के रूप ढाल लिए और शैतान बनकर के समाज में घूम रहे हैं। आज यही सब हालात हो रहा मेरे भाइयों। अक्सर जगहों पे इधर भी जहेज का कारोबार चल रहा है और जगहों पे, लेकिन कुछ जगहों पे तो कुछ कम हुआ है, लेकिन इतने जलसे होने के बावजूद हमारे समाज के अंदर जहेज का काम रुक ही नहीं रहा। कौन रोके? मौलाना तो तकरीर कर सकते हैं, मौलाना अपने आप को रोक सकते हैं। आपके घर के अंदर अरे बेटे की बात आई तो सब कुरान हदीस भूल गया, लेंगे, लेने में क्या है, दे रहा है। क्यों दे रहा है? जबरदस्ती आप ले रहे हैं, थोड़ी ऐसा दे रहा है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, इतना आसान नहीं है जन्नत के अंदर चले जाना। शैतान से लड़ना पड़ेगा, मुकाबला करना होगा, और जब शैतान से जीत जाइएगा तब जन्नत की एंट्री मिलेगी, तब जन्नत के अंदर आपको जगह मिलेगी, तब जन्नत के अंदर अल्लाह ताला वेलकम करेगा। आओ फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आए मेरे बंदे, शैतान से लड़ने वाले और शैतान से जंग जीतने वाले और मेरी इबादत करने वाले, आ जा जन्नत के अंदर, तू एंट्री कर जा, सलामती के साथ दाखिल हो जा। आई दुनिया के अंदर जवान लोगों, अपने जवानी के ऊपर कंट्रोल करने वालों, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा और कहेगा, आज इतना डेंजर जो मंजर तुम्हें दिखाई दे रहा है, सूरज इतना ऊपर हो करके, अब सूरज इतना करीब आ गया है, इंसान पसीने में डूबा हुआ है, सूरज की गर्मी को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन उस वक्त पर उस जवान को अल्लाह ताला साया नसीब करेगा जो जवान अपनी जवानी में कंट्रोल किया होगा। आज जवानी ही में कंट्रोल नहीं है। झूला झूलने के अंदर कितने लड़के लगे हुए थे, अभी मैं जब आ रहा था, यहाँ तकरीर चल रही है और झूले में लगा हुआ है, मेले में लगा हुआ है, चाय पीने में और पकौड़ी और ना जाने क्या क्या खाने में लगा हुआ है। अरे खाने पीने में तो लगा हुआ है, कम से कम जिस दिन जलसा उस दिन बैठ करके सुनिए, ये भी सवाब है। अब आए क्यों है? इतना बड़ा जलसा हमारे तिनपनिया के लोगों ने किया है, समझ लिए ये भी एक दलील है कि कल क़यामत के दिन तुम बच नहीं सकते हो कि मेरे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। तिनपनिया के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बाकायदा लोगों की इस्लाह के लिए जो प्रोग्राम रचाया है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, आज हालात देखिए, नौजवान की जिंदगी देखिए, उसके कपड़े देखिए गैरों के तरीके पे, हमारी लड़कियों के कपड़े देखिए गैरों के तरीके पे। जब तक उसके कपड़े बिल्कुल चुस्त ना हो, जब तक उसके कपड़े टाइट ना हो, जब तक उसका दुपट्टा बिल्कुल पतला ना हो, जब तक उसका जिस्म ना दिखे, तब तक वो बाजार में नहीं निकलेंगी। बहुत कम नजर आती हैं पर्दे की लड़कियां। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, बहुत कम 1, 2, 5, 10 होंगी जो पर्दे में थी, लेकिन अक्सर बगैर पर्दे की आ रही है, अपने चेहरे को दिखा रही है, अपना जिस्म दिखा रही है, हंसती भी आ रही है, मुस्कुराती आ रही है, बात करती हुई लड़कों के साथ आ रही है। और आजकल के लड़के भी इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं। मेरे भाइयों, उस आदमी को कल क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा, या अल्लाह ताला अपना साया नसीब करेगा जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा हुआ होगा। इतना आसान है नौजवानों। जलसा सुन लेने से जन्नत नहीं मिलेगी, जलसा सुनने के बाद ईमान बढ़ेगा, ये कन्फर्म जानिए। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, फरमाया अल्लाह की बंदों के सामने जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, जब मोमिनीन के सामने अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, मोमिन लड़कों और लड़कियों के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो मोमिन का ईमान बढ़ता है, अल्लाह का नाम लेने लगता है, तौबा इस्तग़फ़ार करने लगता है, नमाज की पाबंदी करने लगता है, कुरान की तिलावत करने लगता है। लेकिन मेरे भाइयों, जो आदमी काफिर होता है तो कुरान की आयतें सुन लेने के बाद भी कोई असर नहीं होता है। मेरे प्यारे साथियों, मुर्दा बनने की जरूरत नहीं है, जिंदा बनो, जिंदा बनो और कौम को जिंदा रखो। तुम मुसलमान हो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, सिर्फ कपड़े से
नाम से मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल मुसलमान बनो, डुप्लीकेट मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। जिसके पास जिंदगी में नमाज नहीं है वो मुसलमान कैसे हो सकता है? जिसकी जिंदगी में हराम चीजें आ जाए वो मुसलमान कैसे हो सकता है? आज जहेज के नाम पर अपने घर के ऊपर पलंग लाने वालों, जहेज के नाम पर अपने घर के अंदर गाड़ियां लेने वालों, जहेज के नाम पे अपनी जिंदगी पर पैसे जमा करने वालों, मेरे भाइयों हराम है हराम। ला यालमुहुन्न कसीरुम मिनन नास, बहुत से लोग हैं जिसको हलाल और हराम के बारे में पता नहीं है। मुश्तबा चीजें, डाउटफुल चीजें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शक वाली चीजें, शक वाली चीजों को छोड़ दो। वो मन इत्तक़ा शुबहात इस्तबर्रा लिदीनी व इर्ज़िही, जो शुबहात से बच गया उसने अपने आप को और अपनी इज्जत को बचा लिया, अपने दीन को बचा लिया। व मन वक़अ फ़ी शुबहात वक़अ फ़िल हराम, फरमाया इमाम कायनात ने जो आदमी शुबहा चीजों में पड़ गया, डाउटफुल चीजों में पड़ गया, वो हराम के अंदर दाखिल हो गया। यानी तुमने हराम काम कर लिया। अब जब तुमने हराम काम कर लिया तो मेरे भाइयों हराम जिस्म जन्नत के अंदर कैसे जाएगा? हराम चीजें जैसे तेरी जिंदगी में आई मेरे भाई, उसकी दुआ भी अल्लाह ताला नहीं सुनता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बंदा मैदान, एक बंदा अल्लाह के बारगाह में आता है और लंबी लंबी दुआएं करता है लेकिन उसकी दुआ नहीं सुनी जाती है। क्यों? उसका खाना हराम का, उसका कपड़ा हराम का, उसकी जिस्म हराम, उसकी परवरिश हराम चीज़ों से होती है, उसकी दुआ भी अल्लाह ताला नहीं सुनता है। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए।